सो हम देखते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स वर्ड ही ऐसा क्या है, फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एटम के अंदर बॉन्डेड भी रहते हैं और बहुत से फ्री भी रहते हैं जो बॉन्डिंग नहीं कर पाते हैं। अब हम ये जानते हैं कि जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जनरली न्यूक्लियस से काफ़ी डिस्टेंस पर होते हैं। अब न्यूक्लियस से भी डिस्टेंस बढ़ गई, ऑब्वियसली किसी चीज़ की डिस्टेंस बढ़ रही है तो उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स बिल्कुल कम हो जाएगा। यही बात फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे लागू होती है। तो हम देखते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते क्या है। तो किसी भी एटम के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं या बहुत पार्टिसिपेट कर भी रहे हैं तो बहुत लूजली बॉन्डेड रहते हैं, तो उन्हें हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, उन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम मेटल इज लूजली बॉन्ड बिकॉज ऑफ पुअर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से साथ में क्या होती है, एक लंबे डिस्टेंस पे होते हैं, तो आउटर मोस्ट थोड़ी सी दूरी पर होती है। अब फिर वही बात कि दूरी पे होती है तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, बहुत ही पुअर होता है। बिकॉज ऑफ वीक बॉन्डिंग फोर्स इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, अब वो हमने कहा कि वो काफी डिस्टेंस पे है और उनका जो बॉन्डिंग फोर्स है उन दोनों के बीच में जो फोर्स बन रहा है, अट्रैक्शन फोर्स भी कह सकते हैं उसको, वो बहुत ही क्या होता है, कम होता है। और बहुत कम होने के कारण अब हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई फोर्स कम है तो वो इजीली वहां से उस चीज को रिमूव की जा सकती है क्योंकि फोर्स बहुत ही कम है। तो उस इलेक्ट्रॉन को जो आउटर मोस्ट शेल में है और वीकली बॉन्डेड है न्यूक्लियस के साथ, उसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली अपनी शेल से बाहर निकाल सकते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन को जिसको हम इजीली किसी एनर्जी के द्वारा बाहर निकाल सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन है जो इजीली आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकाला जा सकता है और जो न्यूक्लियस के साथ बहुत पुअरली बॉन्डेड होता है। This lodges electrons move freely within the substance in zigzag manner is known as free electron। और ये क्या करते हैं, ये फ्रीली इधर उधर zigzag मोशन करते रहते हैं एटम में, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। लेकिन क्या होता है डियर कि हम एक दिमाग में बात ये भी आती है कि क्या होता है कि किसी भी एटम को तो हम जनरली देख ही रहे हैं, तो उस एटम में से अपने आप वो इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों नहीं आ रहा है भाई। अब वो हम बात करें मैक्सिमम, जैसा हमारे इंडियन इंडियन कॉन्टिनेंट है तो यहाँ पर जो होता है एक रूम टेम्परेचर होता है 25 टू 36 30 के आसपास होता है। अब इस ये भी टेम्परेचर किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि इसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की जरूरत होती है। उसी टेम्परेचर पे इसको एक एनर्जी मिल जाती है जिससे वो अपनी सरफेस से बाहर आ सकता है, अपनी जगह से बाहर निकल सकता है। एक तो ये चीज होती है। दूसरी बात क्या होता है कि उसको ल्यू करने के लिए एक पर्टिकुलर एनर्जी की जरूरत हमेशा रहेगी और वो हर मेटल के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है। यानी हमने एक बात ये जान ली कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस से एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे, एक लंबे डिस्टेंस पे, इसके कारण क्या हो रहा है, उसका न्यूक्लियस फोर्स जो उसके बीच में जो फोर्स लग रहा है न्यूक्लियर के द्वारा, उस पर न्यूक्लियस के द्वारा जो फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स, वो बहुत कमजोर हो जाता है और उसे हम छोटी सी एनर्जी देकर क्या निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो हम इस इलेक्ट्रॉन को जिसको बाहर निकाल सकते हैं वो फ्री है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, फ्री इलेक्ट्रॉन कहा गया है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए बात बहुत जरूरी समझ में आ गई। और जनरली हमने ये बात ये भी समझ ली कि नॉर्मली प्रोसेस क्यों नहीं होता, फ्री इलेक्ट्रॉन अपनी सरफेस से बाहर क्यों नहीं आता, अपने एटम से बाहर क्यों नहीं आ पाता है। तो मेनली उसको निकालने के लिए इतनी ऊर्जा की, इतनी एनर्जी की जरूरत होती है जो नॉर्मल टेम्परेचर से या रूम टेम्परेचर पे वो एनर्जी उसे इजीली अवेलेबल नहीं हो पाती। उस अवेलेबल नहीं हो पाती इसलिए उसे हमको एक्सटर्नल एनर्जी देना होती है। अब वो आगे पढ़ेंगे कि होता क्या है, पर आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। सो अब हम देखते हैं वर्क फंक्शन। देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हमने देख लिया, अब वर्क फंक्शन क्या है। अब ये वर्क वर्क है ना, एक प्रकार की एनर्जी फंक्शन, इसको फंक्शनेट करना है किसको, इलेक्ट्रॉन को। कहाँ से, ये अपने न्यूक्लियस से बॉन्डेड है, अपनी मतलब आउटर मोस्ट शेल में ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो न्यूक्लियस के साथ बॉन्डेड है। अब उस न्यूक्लियस के साथ उसके बॉन्ड को मैं तोड़ना है तो हमें एनर्जी तो देना पड़ेगी। तो एक मिनिमम एनर्जी उसके लिए रिक्वायर्ड होती है। उस मिनिमम एनर्जी को हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन वो एनर्जी होती है, जैसे मान लीजिए ये पेन मेरे हाथ पे रखा हुआ है, मुझे इसे हटाकर ऊपर की ओर लेकर आना है। तो इसे हटाकर ऊपर लाने के लिए मुझे वर्क करना पड़ा, मेरे हाथों को अपनी एनर्जी इसको देना पड़ी जिससे ये ऊपर उठा। तो जो मिनिमम एनर्जी जो मैंने यूज की इसको हटाने के लिए, वही क्या कहलाती है, वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या है, किसी इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर से सरफेस पर लाकर चलाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की जरूरत पड़ती है वही एनर्जी क्या कहलाती है, वर्क फंक्शन कहलाती है। सो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट एन इलेक्ट्रॉन। मिनिमम एनर्जी, मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम तो अलग अलग हो जाएगी बहुत सारी वैल्यू, कम से कम वाली वो कम से कम एनर्जी की वैल्यू जो किसी इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकाल सकती है और सरफेस पे ला सकती है,
इज नोन एज वर्क फंक्शन, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय 50 और डब्ल्यू, क्योंकि एक प्रकार का वर्क है, वर्क होने के कारण इसे कहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे, डब्ल्यू से करेंगे, और एक स्पेसिफिक इसका सिंबल दिया हुआ है जिसको हम क्या कहते हैं, 50, तो इसको हम 50 से डिनोट करते हैं। एंड इट इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके लिए एक यूनिट है, उसको हम नाम दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यानी हम जब भी इस वर्क फंक्शन को काउंट करेंगे तो हम किस में काउंट करेंगे, इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काउंट करेंगे, है ना। एनर्जी हम अलग अलग फॉर्म में करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काउंट करेंगे, जैसे जनरली हम एसआई सिस्टम में जूल में काउंट करते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली यहाँ पर वर्क फंक्शन को हम काय में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काउंट करने वाले हैं। सो द वर्क फंक्शन ऑफ प्योर मेटल वेरीज अबाउट फ्रॉम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम अलग अलग मेटल को लें, बहुत सारी मेटल्स हैं हमारे पास, उन सब में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उन्हें हमें लाना है। तो हर मेटल के लिए इस वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ये कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट होती है और 6 इलेक्ट्रॉन पे एंड हो जाती है। यानी 2 से 6 के बीच में हमें वो सारी वर्क फंक्शन मिल जाएंगी जो किसी भी मेटल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जरूरी होती हैं। यहाँ मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं कि क्या-क्या चीजें हैं जो वर्क फंक्शन के ऊपर, जिस पर वर्क फंक्शन डिपेंड करता है। तो एक तो पहली बात कि आपका नेचर ऑफ मेटल, की मेटल का नेचर कैसा है, स्टेट ऑफ सरफेस और इम्प्योरिटीज ऑफ सरफेस, ये 3 चीजें उस पर डिपेंड करती है। ये तीनों चीजें अलग अलग होंगी तो वर्क फंक्शन की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि हमने अभी जैसे कहा था कि वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच वेरीज करता है। तो कौन सी ऐसी मेटल है जो जल्दी से कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देती है, तो वो है सीजियम। तो देखिए सीजियम जो है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर ही अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना शुरू कर देता है। और अब बाकी के मेटल की उसमें वैल्यू क्या आती जाती है, बढ़ती जाती है। और प्लेटिनम एक ऐसी वैल्यू मेटल है जिसके अंदर ये वैल्यू 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक चल जाती है। अब ये वैल्यू बढ़ गई, ऑब्वियसली हमें कोई चीज़ रिसर्च करना है या कोई चीज़ बनाना है जिसमें इलेक्ट्रॉन एमिशन बहुत ज़रूरी है, वर्क फंक्शन करवान, तो वर्क फंक्शन कम से कम देंगे। देखिए ऑब्वियसली हम जब कोई व्हीकल खरीदते हैं तो हमारा पहला पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि इसका जो माइलेज क्या होगा, तो माइलेज यदि उसका ज़्यादा है तो हम उसको प्रीफर करते हैं बनिस्बत किसी दूसरे के। तो यहाँ पर माइलेज का सेंस किससे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, कि वो कम इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेगा और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, तो वो हमारे लिए कौन बेहतर है, सीजियम। तो हम ऑब्वियसली सीजियम को ही यूज़ करेंगे। और प्लेटिनम बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रहा है, 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यूज़ करने के बाद इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, तो इसका यूज़ आई थिंक बहुत कम होगा। तो ये हमें 2 वैल्यू याद रख लेनी चाहिए। मुझे लगता है आपको वर्क फंक्शन समझ में यहाँ आ गया है। सो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट अभी हमने जैसे कहा कि इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ 2 वर्ड आ रहा है, एक तो इलेक्ट्रॉन भी आ रहा है, वोल्ट भी आ रहा है, थोड़ा समझने के लिए। वैसे हम कि हम किसी एक इलेक्ट्रॉन को, देखिए एक हम इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाए और उस इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट रखते हैं। कितना, 1 वोल्ट। ऐसा सर्किट बनाया जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट ही होना चाहिए, ना इससे कम हो ना इससे ज्यादा हो। और उसमें हम इलेक्ट्रॉन को रख दें, मान लीजिए ऐसे इमेजिन कीजिए कि उस इलेक्ट्रॉन को हमने उसमें रख दिया, तो वो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एक्सेलरेट होगा। ऑब्वियसली फील्ड है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, तो ऑब्वियसली नेगेटिव टर्मिनल भी होगा, पॉजिटिव टर्मिनल भी होगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ एक्सेलरेट करेगा। जब वो एक्सेलरेट करेगा, देखिए जैसे मैंने यहाँ डायग्राम में बना के दिखाया आपको कि ये देखिए, ये मैंने एक इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाया और इसके अंदर जो है इसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है किसकी तरफ, एनोड की तरफ, प्लस की तरफ हो रहा है। तो ये जब यहाँ पर एक्सेलरेट होगा तो ये जितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, ऑब्वियसली एक्सेलरेट हो रहा है तो उसमें वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी आएगी तो उसमें काइनेटिक एनर्जी नो डाउट आने वाली है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा, उस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे। मतलब क्या हुआ, हम सिंपल सी बात करें कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस वाले फील्ड में इलेक्ट्रॉन को प्लेस कर दिया जाए तो वो उससे एक्सेलरेट होता है, और एक्सेलरेट होने के बाद जितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करता है, जितनी एनर्जी गेन करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इसकी यहाँ 2 डेफिनेशन दी हुई है। द एनर्जी गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वही मैंने आपको समझाया अभी यहाँ पे। या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो जब चल रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। तो ये इस तरीके से हमको समझ में आ जाती है दोनों डेफिनेशन। अब यहाँ बात करते हैं कि इसको हम निकाल के देखते हैं किस तरह से इसकी वैल्यू बनती है। तो देखिए हम एक फार्मूला जानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ये देखिए यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है,
मैं आपको दिखा देता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। अब यदि मैं इससे वर्क का वैल्यू निकालूं तो देखिए इसके अपॉन में क्या है, 1 ले लें, तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वर्क इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो देखिए वर्क ही क्या है, वर्क मेरी काइनेटिक एनर्जी, तो मैं इसको काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूँ, और मैं चार्ज को पहले लिख लेता हूँ थोड़ा सा सहूलियत के लिए, और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस। आई थिंक ये फार्मूले से मैंने 2 स्टेप बनाई, बहुत सिंपल से स्टेप है, आप इजी देख रहे हैं इसको। अब यहाँ पे मैं चार्ज की बात करूँ तो चार्ज किसका चार्ज है, इलेक्ट्रॉन चार्ज है, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहाँ से वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। अब वी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रॉन चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये हमने इलेक्ट्रॉन चार्ज की वैल्यू रख दी। और पोटेंशियल डिफरेंस हमने पहले ही कहा है कि हम यहाँ क्या लगाएंगे, 1 वोल्ट लगाएंगे। अब इसका 1 वोल्ट 1 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो सेम टू सेम 1.6 10⁻⁻19 वो वही मिल जाता है। यानी हमको ये बात समझ में कि काइनेटिक एनर्जी भी कितनी आ रही है, 1.6 10⁻⁻19। लेकिन ध्यान ये रहा है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, जिस चार्ज को हम फुलाम में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली है, तो ये किस में हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये जूल में हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको ये पक्का पता लग गया कि हम यदि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को रिप्रेजेंट करें, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर हो रही है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के बराबर हो रही है। यानी हम इसको डेफिनेशन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट देते हैं। मान लीजिए एग्जाम में छोटे नंबर में या कम नंबर में क्वेश्चन आ रहा है, तो आप ये डेफिनेशन तो लिख देंगे, लेकिन ये इतना सफिशिएंट नहीं होगा जब तक आप ये इतना सा थोड़ा सा मैथमेटिकल पॉइंट्स को समझा ना दें कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होती है। सो आई थिंक इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। उस न्यूमेरिकल में क्या है, देखिए अब पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, फिर उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, तो ये फटाफट आपको आने लगेगा। देखिए एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय 200 वोल्ट, फाइंड इट्स एनर्जी इन ईवी एंड जूल। अब यहाँ पे बात आपको चेक करने के लिए बताई गई है कि आप उस एनर्जी को ईवी में भी निकाल सकते हैं या जूल में भी निकाल सकते हैं, दोनों निकाल के पता है उन्हें। और वो पोटेंशियल कितना लगा दिया है, 200 वोल्ट। जबकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि 1 वोल्ट के पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा तो वो ईवी में काउंट होगा, तो वो हम बाद में यूज कर लेंगे। अब देखिए जैसे मैं गिवन मैंने यहाँ लिख लिया है यहाँ पे कि वोल्टेज हमको दिया है पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन चार्ज तो ऑब्वियसली आपको भी पता होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल यहाँ पे हमें वैल्यू दी हुई है। तो स्टूडेंट्स फिर वो फार्मूले का मैं यूज करूँ, वो फार्मूला देखिए आपके पास था, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। इससे हम फिर वर्क के फार्मूले को बना लेते हैं, वर्क इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। आई थिंक ये तो सबको क्लियर हो गई होगी बात। अब यहाँ पे हम वर्क है ना, हमने हमसे कहा कि एनर्जी, वर्क ही हमारी क्या है, एनर्जी है, तो हम उसको एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और चार्ज हमें पता है क्यू है, क्या चार्ज को हम सीधे इलेक्ट्रॉन चार्ज ही ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन चार्ज। और पोटेंशियल डिफरेंस हमारा है 200 वोल्ट। जो 200 वैल्यू होती है, ई की वैल्यू रख देते हैं स्मॉल ई की, वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 200। अब सिंपल मैथमेटिक्स है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे रियल नंबर्स 1.6 और 2 को मल्टीप्लाई कर लूंगा, और इसकी पावर 0 में अलग कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए 1.6 10⁻⁻19 उसी तरीके से लिखा, इसमें से 2 अलग कर लिया, तो ये 10 की पावर 2 गई। देखिए जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं वो थोड़ा ध्यान देख लें कि जितने जीरोज होते हैं पीछे डिजिट, जितने डिजिट के पीछे जो जीरोज होते हैं उनको 10 पे लगा दीजिए आप, तो पावर में चेंज हो जाता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं हम लोग। तो 10⁻², तो ये हमने ले लिया। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये जो पावर है मैं एक साथ ले लूंगा और रियल नंबर को एक साथ ले लूंगा, तो E इक्वल टू 1.6 इंटू 2 करा तो वो हो जाएगा 3.2 10⁻⁻90, और ये पावर प्लस हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि E की वैल्यू क्या आ रही है, 3.2 इंटू 10⁻⁻17, और ये हमारा वर्क एनर्जी है, तो इसको हम काय में काउंट करेंगे, जूल में काउंट करेंगे। तो ये तो हमने जूल में आंसर निकाल लिया कि यदि हमने 200 वोल्ट वाले पोटेंशियल डिफरेंस में किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करा तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी, तो उसके पास एनर्जी होगी
3.2 इंटू 10⁻⁻17 जूल। अब उसने हमें कहा है कि इसको ईवी में कन्वर्ट करो, तो ईवी में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा वो देखें आप, कि ईवी में मैं कन्वर्ट करूंगा तो मुझे ये वैल्यू देखिए, काइनेटिक एनर्जी इन ईवी, इसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा वो आप देख लें। मुझे जो वैल्यू जूल में मिली है 3.2 इंटू 10⁻⁻17, इसको इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उससे डिवाइड करना पड़ेगा, जो आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। अब यहाँ पे मैं फिर वही बात कि मैं रियल नंबर से रियल नंबर को अलग कर दूं, तो ये 3.2 अपॉन 1.6, और यहाँ 10⁻⁻17 है, -19 नीचे से ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा। तो ये ऑब्वियसली कितना आ रहा है, ये 2 इंटू 10⁻2 बच रहा है, दैट मीन्स 200। तो 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे आपने एक बात देखी, यहाँ पे जो मैं आपको पिछले से रिलेट करके बताता हूँ, जैसे 1 वोल्ट पोटेंशियल, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में इलेक्ट्रॉन को हमने एक्सेलरेट किया, तो उसके पास जो एनर्जी आई थी वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई थी। जितने पोटेंशियल डिफरेंस रखते हैं उतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आती है। अब देखिए यहाँ हमने 200 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में इसको रखा, तो देखिए आपकी जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे भी कितनी है, 200। तो यहाँ से हमारा आंसर भी इक्वल हो जाता है, ये हम चेक भी कर सकते हैं, हमारा न्यूमेरिकल यहाँ पर सही जाता है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से एनर्जी को हम जूल में भी निकाल सकते हैं और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकाल सकते हैं। छोटी छोटी स्टेप से यदि कोई प्रॉब्लम बनता है तो मुझे आप कमेंट करें, मैं आपको उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करके बताऊंगा। तो मुझे लगता है ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।